तो देखो, अभी तो हमने ये देखा सबसे पहले कि कुछ कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे है, वो चीजें हम लोग डाउन द लाइन जा रहे थे। उसमें हमने क्या किया, कीवर्ड का ज्यादा लेंथ ना हो ऐसा यूज्ड कहता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या है ना कि जब तुम जैसे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ये सब में ज्यादा रिजल्ट आता है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि कोई इसमें कोई फिक्स नहीं है कि तुम्हारा कीवर्ड दो ही लाइक दो ही वर्ड का हो या तीन ही वर्ड का हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वो चीजें कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद की फ्रेज डेंसिटी, मतलब कि तुम्हारा वेबसाइट में जैसे या तुम्हारा लैंडिंग पेज जो तुमने बनाया है, जो कंटेंट लिखा है, उसमें तुम्हारा फोकस कीवर्ड अनलिमिटेड बार या बहुत ज्यादा बार यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, उसको लगेगा बार बार तुम रिपीट कर रहे हो, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इन दैट सेंस हमें कुछ लिमिटेड लाइक वो चीजें रखना पड़ता है। मे भी तुम कह सकते हो कि जैसे इसमें देखो ना तुम, 377 वर्ड का हमने कंटेंट लिखा है, उसमें से हमने यहाँ पे यूज्ड बोल रहा है कि 3 टाइम्स तुम्हें यूज करना है। तो वैसे वैसे हम जैसे 500 वर्ड का लिखेंगे तो मे भी हो सकता है 4 बार ही यूज कर सकते हैं। मे बी 1000 वर्ड का लिखेंगे तो हो सकता है 5 बार 6 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एकदम वो जो पोर्शन है बहुत लिमिटेड रखना है, काफी कम यूज करना है उसको। जैसे कुछ कुछ जगह पे मैंने बताया ना कि हमें टाइटल में यूज करेंगे, हम हेडिंग में यूज करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करेंगे, तो लिमिटेड जगहों पे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 156 टू 165 के आसपास में होता है। एक एक स्टैंडर्ड जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसका लेंथ इतना होता है। उसके बाद तुम्हारे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि जो पहला जो इंटरेक्शन होगा, जो तुम्हारा गूगल जो रैंकिंग देगा, उस टाइम में तो कीवर्ड वो ढूंढता है। तो तुम्हारा मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर कीवर्ड नहीं रहेगा तो वो कैसे शो करेगा? समझ रहे हो ना? तो ये होना जरूरी है। उसके बाद जो तुम फोकस कीवर्ड रखोगे वो रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे की फ्रेज देखो, यहाँ पे एक स्लग बनता है, यहाँ पे देखना, ये जो होता है देखो स्लग, ये बनता है तुम्हारा, इसी से तुम्हारा वो बनता है, यूआरएल बनता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि तुम्हारा अगर तुम बार बार लाइक रिपीटेड तुम अगर यूज करोगे तो ये सही नहीं होगा। लाइक कहने का मतलब हो जाएगा कि ना कि गूगल ये समझेगा कि सेम ही कीवर्ड का 2-3 पेज है। समझ रहे हो? कुछ कुछ चीजें है जो यहाँ पे तुम्हें लिमिटेशंस रखनी पड़ेगी, और तुम ये रिपीट नहीं कर सकते इसको, ये लेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं रिपीट देता ना, यहाँ पे अगर रिपीट वाला देता तो ये योस्ट सीओ उसको रेट बताता कि यहाँ पे ये तुम्हें नहीं करना है। उसके बाद फिर ऑल टेक्स्ट के बारे में मैं बताया ही कि तुम्हें ऑल टेक्स्ट रखना है। ऑल टेक्स्ट के बाद उसमें भी तुम्हारा कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद मिनिमम 300 वर्ड्स होना चाहिए तुम्हारे एक पेज में, कंटेंट इतना होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एसईओ टाइटल का लेंथ, ये भी लाइक ऑलमोस्ट 60 कैरेक्टर के आसपास में होता है। ठीक है, और स्लग ये जो तुम्हारा जो बना है, इसका यूआरएल जो बना है, यूआरएल में तुम्हारा कीवर्ड होना चाहिए, ये बोल रहा है तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे कैफेज इन कोलकाता है। तो मतलब बेसिकली ये कुछ क्राइटेरिया होता है ऑन पेज एसईओ ठीक करने का। ठीक है, तो और कुछ मेजर चेंजेस तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन एक बारी और मैं ये सीट एक बारी देख लेता हूँ, इसमें शायद होना चाहिए ऑन पेज एसईओ में। ये सब टेक्निकल पार्ट हो गया, सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन। देखो सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये होता है ना कि जो तुम टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो तुम लिख रहे हो अपने पेज का, वो टाइटल डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ के क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं, इन द सेंस कि उनको अच्छा फील हो, लगे कि इसे क्लिक करना चाहिए। समझ रहे हो? तो वो ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान सबसे पहला चीज जो तुम्हारा ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करेगा वो देखेगा तुम्हारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, पहले वो वेबसाइट नहीं देखता। तो वो चीजें तुम अगर अच्छे से करोगे
तो ज़्यादा लोग तुम्हें लाइक तुम्हारे वेबसाइट को क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाएँगे। एक और चीज़ है यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर। देखो यूआरएल्स कोशिश करो हमेशा छोटा लिखने का, ठीक है? वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो तुम्हें लाइक ना यूआरएल लिख के भी सर्च करता है कुछ लोग और साथ-साथ में क्या होता है ना, ज़्यादा यूआरएल बड़ा होने पे थोड़ा ना हेज़ी-फेज़ी जैसा फीलिंग होता है उसमें। प्लस में सर्च इंजन को भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो चीज़ों को समझने में, करने में। इसलिए हमें वो छोटा यूआरएल रखना सही होता है, ठीक है? उसके बाद फिर तुम देखो, ये सब तो मैं टेक्निकल पार्ट में वो समझाऊँगा टेक्निकल एसईओ में। ये इमेज साइट मैप, वीडियो साइट मैप, पेज स्पीड ये टेक्निकल में आएगा, मोबाइल फ्रेंडलीनेस ये भी उसमें ही आएगा। फ़ॉन्ट्स, बेसिकली तुम इसको कर सकते हो देखो, फ़ॉन्ट्स मतलब इन द सेंस कि जो तुम यूज़ कर रहे हो जैसे यहाँ देखो, अगर ये वाला तुम्हारा टेक्स्ट अगर तुम ये ऐसा डालोगे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या टेक्स्ट का वो चेंज करने का? आई थिंक नहीं है यहाँ पे। जैसे होता है ना कि कुछ कर्सिव में लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो पढ़ने में वो दिक्कत हो जाता है। इसलिए वो लाइक हमेशा लाइक ये बोला जाता है कि तुम जितना क्लियर रखोगे, जितना ईज़ी वे में रखोगे अपना कंटेंट को, लोग पढ़ेंगे और इस चीज़ों को समझेंगे और लाइक तुम्हारा रैंकिंग का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली ऑन पेज एसईओ में इतना ही है और